आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ इस तरीके से है कि चुनाव कौन जीतेगा और चुनावों में कितनी टक्कर होगी, ये बात की बात है। पहली चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में किसे उतारेगी। हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी की दो बड़ी विधानसभाओं की, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा हो या फिर रियासी विधानसभा क्षेत्र हो, और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों से आखिर मैंडेट किसको मिलेगा। अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करते हैं, वो लोग जिनको राजनीति की समझ है, तो उनसे और आम जनता से बातचीत करके ये मालूम पड़ता है कि रियासी विधानसभा क्षेत्र में तीन ऐसे नेता हैं जिनके बारे में ये चर्चा चल रही है कि इसमें से किसी एक को जो है वो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी देगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी तीन ही नेताओं की बात की जा रही है। पहले बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। यहाँ पर कुछ इस तरीके की चर्चा चल रही है कि बलदेव राज शर्मा को भी जो है वो मैंडेट मिल सकता है। रोहित दुबे जो कि भाजपा के जिला रियासी के इस समय अध्यक्ष हैं, उनको मिल सकता है। साथ ही साथ तीसरा नाम सराफ सिंह नाग साहब का भी चल रहा है, क्योंकि बलदेव राज शर्मा उस समय काफी सक्रिय हो गए, एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने शुरू की जिस समय लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ इनकी जो है वो नजदीकियां भी देखने को मिली, और ये भी कहा जाता है कि एक अहम योगदान उस चुनावों में इन्होंने भी निभाया। रोहित दुबे की बात करें तो इनकी छवि जिस प्रकार से है, पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं और पिछले कई सालों से ये भी दावेदारी जो है वो अपनी जरूर ठोक रहे हैं। और सराफ सिंह नाग साहब की बात करें तो वो भमाग से आते हैं, तो एक बड़ा तबका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो भमाग के इलाके के वोटर्स का भी है। तो ये तीन नामों की चर्चा जो है वो इस समय चल रही है, लेकिन पार्टी किसे मैंडेट देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके अलावा सभी नेता जो है वो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हमने कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश किया, उनका भी यही कहना है कि अंतिम फैसला तो पार्टी लेगी, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो पक्की है। रियासी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुछ नए हिस्से जो है वो अधिकतर नए हिस्से इसमें ऐड हो चुके हैं, और अब पहले नंबर पे यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि किसे मैंडेट आखिर भारतीय जनता पार्टी देगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नया चेहरा उतारेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी को सरप्राइज करेगी, या फिर वो जो है वो अजय नंदा जी को ही एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, या फिर जो चर्चाएं चल रही हैं कि कुलदीप राय दुबे जी को भी यहाँ पर मौका जो है वो दिया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपरी इलाकों में कई सारे नेता जो कि अलग अलग, कोई कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर अपनी पार्टी का हो, उन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने में कुलदीप राय दुबे का एक अहम योगदान रहा। और दोनों नेता कुलदीप राय दुबे और अजय नंदा जी में इस समय नेक यहाँ पर टक्कर मारी जा रही है। लेकिन सरप्राइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को, अगर क्योंकि चर्चा चल रही है कि भाजपा के कई नेताओं ने यह बयान दिया कि नए चेहरों को जो है वो बीजेपी मैदान में उतारेगी, तो उसमें राघव कृष्ण केसर का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। सब नेताओं से हमने कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश की है। अगर आप अजय नंदा जी के करीबियों से बातचीत करेंगे तो वो कहते हैं कि हमारी तैयारी तो पक्की है और मैदान में तो हम ही उतरने जा रहे हैं। यही हाल जो है कुलदीप राय दुबे जी के करीबियों का है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है, अंतिम फैसला जो है वो पार्टी लेगी। राघव कृष्ण केसर के करीबियों से बातचीत करते हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि दमखम तो हम भी लगा रहे हैं। अब बीजेपी चुनावी मैदान में किसे उतारने जा रही है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है इसके बजाय कि चुनाव कौन जीतेगा, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, चुनावों में किस तरीके की टक्कर होगी। फिलहाल हो सकता है कि इन सब के अलावा किसी और कोई और नाम भी जो है वो सामने आ जाए और गुगली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेंकी जाए, और सभी नेताओं को जो है वो एक करारा कहीं ना कहीं झटका भी लगता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में चुनावों में किसे मैदान में इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी उतारती है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नेता ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी हैं, यानी कि अगर चुनावी मैदान में इन्हें उतारा नहीं जाता है तो ये अब दूसरी तरफ जो है वो भी रुक कर सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ी हैरानगी नहीं होगी। आने वाले दिन बताएंगे कि विधानसभा चुनावों में किस तरीके का रोमांच बनेगा, कौन नेता किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी मजबूती जो है वो यहाँ पर जनता की तरफ से मिलेगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी सियासत और सबसे बड़ा राजनीतिक जो चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधानसभाओं में, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा हो या फिर रियासी विधानसभा हो, आखिर मैंडेट देने किसे जा रही है।